जावणी जाय निसिहाय मध्येन वंदामी इचकार सुहराय सुख तप शरीर निराबाध सुख संयम यात्रा निर्वचो जी स्वामी साता जी बाहर पाणी लाभ देशो जी इच्छा मी खमाशमणो वंदे हूँ जावणी जाय निसिहाय मध्येन वंदामी इच्छा कारण संदेश भगवान अभ्युठ्योमी अविंतर राय्यम खामेहु इच्छम खामेमी राय्यम जंकिंची आपत्ती अंबरपत्ती अंबत्ते पाणे विणे वाचे आलावे सल्लावे उच्चासने समासने अंतर्भाषा उरी भाषा जंकिंची मध्य विणे परिणाम सुमोमा वैरंबा तुब्बे जण अहम न जाणमितस्म इच्छामि दुकुणम इच्छामि खमाशमणो वंदे हूँ जावणी जाय निस्सिहि आय मथेन वंदामि सुख साता साहेब इच्छामि खमाशमणो वंदे हूँ जावणी जाय निस्सिहि आय मथेन वंदामि इच्छा कारण संदेशा भगवान वायना संदेशाओ इच्छम इच्छामि खमाशमणो वंदे हूँ जावणी जाय निस्सिहि आय मथेन वंदामि इच्छा कारण संदेशा भगवान वायना लेशु इच्छम इच्छामि खमाशमणो वंदे हूँ जावणी जाय निस्सिहि आय मथेन वंदामि इचकारी भगवान पसाई करी वायना प्रचार कराओ सोजी नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये संबसाहूणम एसो पंचनमुकारो सब पावपणासनो मंगलानंजदम्बे सिंबड़मम वै मंगलम नमो दुर्वर रागादि वैरिवार निवारिणे हरते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महो भैवम जय स्वाणम बभवो तित्तैराणो अपच्छिमो जय जय गुरुलोकाणो जय महप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो सिंह पौमा वै पमुवनिसेमीय पाय ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करे उसिरिपास जगनाहो अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जे के उपबये निदासिने बगामसो बुच्चा पिच्चा स्वम सोई पावसमणिति उच्चई। महामंगलकारी उत्तराधन सूत्र का 16वां अध्ययन जो था ब्रह्मचर्य अध्ययन, उनकी बात यज्ञ के माध्यम से हमने समाप्त की। आज 17वां अध्ययन, जिनका उत्तराधन सूत्र में नाम है पाप श्रमण अध्ययन। श्रमण के आगे क्षमा शब्द लगता है, क्षमा श्रमण, यहां पाप श्रमण लिखा है। मुनि और इनकी पहचान पाप श्रमण से क्या हो सकती है, हम आगे चलेंगे। इनके पहले थोड़ी बात करना चाहूंगा। मुनि या तो श्रावक, उनके जीवन में डाउनफॉल कब आ सकता है? तब डाउनफॉल आ सकता है हमारे जीवन में और शायद के जीवन में भी। जो छोड़ दिया वो पकड़ने का जब फिर से मन होता है, और जो पकड़ा है उनको छोड़ने की बुद्धि आती है, तब पूरा माहौल बिगड़ जाता है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, चारित्र जीवन हमने पाया तो जो छोड़ा वो फिर से याद करने का मन। स्वजन को छोड़ के निकला, मैं सत्ता को छोड़ के निकला, संपत्ति को छोड़ के निकला, हर सुविधा को छोड़ के निकल गया, और मुनि बनने के बाद वही सुविधा पाने का मन,
वही स्वजनों के साथ हमारा फिर से वही अटैचमेंट, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी है, मेरे पास आकर के बैठ कर के मेरे जीवन को कोई अलग तरीके की राय देते और वो राय को लेकर के मैं चलता हूँ, मैं भी पाप श्रमण बन सकता हूँ। माने मुनि वो है जो छोड़ा है वो याद नहीं करता है, जो पकड़ा है उनको कभी भूलता नहीं है। मैंने परमात्मा को पकड़ लिया, मैंने गुरु भगवान को स्वीकार कर लिया, मैंने उनको स्वीकार कर लिया, दैट्स ऑल। अभी यहाँ ही आगे जाना है। जो छोड़ के बैठा हूँ उनको चाहे कुछ भी हो मैं याद करने के लिए तैयार नहीं हूँ। यह आपकी भी मानसिकता बन सकती है। बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ धर्म के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद तुमने जो कुछ छोड़ के रखा है प्लीज उनको फिर याद मत करो, बात खत्म कर दो। तुमने इसलिए छोड़ा था कि आपके जीवन को डिस्टर्ब करने वाला था। अभी चाहे कुछ भी हो उनको याद करने की गलती मत करो। याद आ जाए तो चिंता मत करना, इनको इंप्लीमेंट करने का प्रयास मत करो। मानो उपवास का प्रचकान लिया और भोजन याद आया, इनका अर्थ यह नहीं कि उपवास कभी मत करना। धीरे 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 तुम उपवास में आगे बढ़ते चलेंगे और एक दिन ऐसा आएगा उपवास रहेगा और भोजन छूट जाएगा। बिगिनिंग तो आज आपके सामने 4 बात करना चाहता हूं, बड़ी गंभीरता से सुनना कि हम कहां तक पहुंचे हैं। मेरे जीवन को निश्चित तौर से मैं बदलना चाहता हूं। इनके लिए मैं कहां से शुरू करूं तो मेरा काम हो जाए। इनके लिए आपके सामने आज 4 विकल्प। नंबर 1, फार आई साइट। फार माने दूर। फार आई साइट के क्षेत्र में भी 3 विकल्प। बराबर गंभीरता से सुनना, प्रवचन जल्दी समाप्त करने के मूड में नहीं हूं, मगर इतना बताओ, आप यदि दूर तक देख सकते हो तो दूर तक देखने में भी 3 विकल्प है। कल क्या होगा? नंबर 1, आगे क्या होगा? नंबर 2, और आखिर में क्या होगा? नंबर 3। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कहां तक देख सकते हो? कल क्या होगा, आगे क्या होगा और आखिर क्या होगा? कल माने पूरी जीवन व्यवस्था, आगे माने मौत और आखिर माने परलोक। आपके सामने 3 विकल्प। कल क्या होगा? दैट मीन्स जब तक आपकी मौत नहीं आई तब तक कल है। आखिर माने डेथ का समय है, और डेथ खत्म होने के बाद जिस गति में जाना है वहां आगे क्या होगा। आज मैं आपको इतना पूछना चाहता हूं, यदि आपकी फार आई साइट है, ये चारित्र जीवन में हम कैसे आ गए? हमारे पास भी ये दृष्टि थी, मगर गुरुदेव ने आखिर तक तो तुम भी सोच सकते थे, मैं भी सोच सकता था, मगर गुरुदेव ने आगे तक सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि मौत के अंत समय तक 500 करोड़ का मालिक बन रहा, आगे क्या होगा? मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, आपकी यदि दृष्टि है कहां तक की है? कल की, आखिर की और आगे की। मौत तक माने आखिर, परलोक आगे, और मौत के पहले सब कल। एक बहुत अच्छा आदमी जो ताकत वाला है उनको बोलो को गुटखा क्यों नहीं खाता है? गुरुदेव, कैंसर में गुटखा में मर सकता हूं। माने गुटखा में कैंसर का दर्शन वो मौत तक का है। रिपीट, मैं मरना नहीं चाहता हूं गुरुदेव, और जल्दी मेरे जीवन को मैं समाप्त करना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं गुटखा नहीं खाता हूं। कि अच्छा है, जो आदमी गुटखा खा करके जाता है उनकी बात मैं नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि अभी प्रवचन में वो हाइट पे है। तो अभी मैं इतना, एक आदमी गुटखा में मौत का दर्शन कर सकता है इसलिए गुटखा छोड़ सकता है, और हम पाप में दुर्गति का दर्शन कर सकते हैं इसलिए संसार छोड़ सकते हैं। बस आपकी दृष्टि कहां तक? गुटखा में कैंसर दिखाई पड़ता है कि पाप में दुर्गति दिखाई पड़ती है नहीं, कुछ नहीं। अभी
पैकिंग बहुत अच्छा है, गुटखा स्वादिष्ट, अभी अभी गुटखा में कोई कैंसर नहीं है, मगर जिसके पास विजन है वो बोलेगा यार नहीं दिखाई पड़ता, इसलिए खाने की गलती में नहीं करूंगा, नहीं खाना है सो नहीं खाना है। लाख तो प्रयास कर, कितना भी प्रलोभन दे, बट मैं इनसे 100% दूर हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गुटखा में कैंसर का दर्शन वो तो नास्तिक भी कर सकता है, पाप गति का दर्शन करने के लिए आस्तिकता और धार्मिकता चाहिए। मैं इतना पूछना चाहता हूं, आपका विजन कहां तक, फार आई साइट, मैं इसलिए गुटखा नहीं खा सकता हूं गुरुदेव, कभी कैंसर हो सकता है। मैं पाप इसलिए नहीं कर सकता हूं गुरुदेव, चाहे कुछ भी हो दुर्गति हो सकती है। इतने दिनों के प्रवचन के बाद आपकी दृष्टि कहां तक, कल तक, आखिर तक की आगे तक? ये एक बात बताऊं, ये जबान से नहीं नाभि से आवाज आना चाहिए, गुरुदेव बहुत हो गया। अभी किसी लड़की के सामने भिखारी नजर से देख नहीं सकता हूं, क्योंकि गुरुदेव कैंसर होगा नहीं होगा छोड़ो, दुर्गति हो सकती है। मैं अनीति के रास्ते में गुरुदेव पैसा नहीं कमा सकता हूं, क्योंकि गुरुदेव दुर्गति हो सकती है। किसी पर विजय प्राप्त करके गुरुदेव 2-5-10 करोड़ का मालिक बन सकता हूं, मगर वो दुश्मनी का भाव दुर्गति में हैरान कर देगी मुझे। इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, कहां तक हमें दिखाई पड़ता है? हमारे वहां धर्म रत्न प्रकरण नाम के ग्रंथ में धर्म प्राप्ति की योग्यता के 21वें गुण में एक गुण लिखा है, दीर्घदर्शी, बहुत लंबे दूर तक देख सकता है। आडवई दियदंसी सहल परिणाम सुंदरम कज्जम, आपको मालूम नहीं है क्या प्राकृत शब्द लिखा है? दीर्घदर्शी आत्मा वो होता है जो कार्य का प्रारंभ करेगा उनका अंत अच्छा रहेगा। रिपीट, प्रारंभ अच्छा रहेगा वो नहीं लिखा है, अंत टॉप रहेगा। दीर्घदर्शी आत्मा वो होता है जो प्रारंभ कोई भी करेगा, सहल परिणाम सुंदरम कज्जम, परिणाम सुंदरम, परिणाम मने शेखर जी रिजल्ट, परिणाम सुंदरम, जिनका रिजल्ट सबसे टॉप आएगा ऐसा ही कार्य दीर्घदर्शी आत्मा शुरू करता है, गलत रिजल्ट वाला कार्य शुरू नहीं करेगा वो। आडवई दियदंसी सहल परिणाम सुंदरम कज्जम, वही कार्य शुरू करेगा जिनका अंत टॉप है। इतने महीने के प्रवचन के बाद आप दावा के साथ बोल सकते गुरुदेव अभी आगे क्या, बस वो सोचने का शुरू हो चुका है, आखिर क्या नहीं। आखिर में 500 करोड़ मेरे पास था और 7वीं नरक में चला गया, ऐसा एग्जाम्पल शास्त्र में भरे पड़े हैं। महाराजा श्रेणी को नतमस्तक होना पड़े, जिसके सामने वो मम्मन शेठ मरा तक भिखारी होके नहीं मरा है, अब्जों रुपया की संपत्ति अपने पास रही और 7वीं नरक में चला गया है। आखिर तक आपके पास क्या था वो प्रश्न नहीं, आगे क्या? हम सब चारित्र के मार्ग पे क्यों आए? कोई दिक्कत नहीं थी, एवरीथिंग बट द गुड गोइंग। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारी नजर कहां तक? और एक छोटा सा प्रश्न पूछूं आपको, कोई भी माली फल पाना चाहता है, पानी पे रूट पे डालेगा जहां कुछ नहीं है। समझे मैं क्या कहना चाहूं? पेड़ के रूट पे क्या है? कुछ नहीं है, जमीन है, वो रूट दिखाई भी तो नहीं पड़ता है। जो दिखाई नहीं पड़ता है वहां माली पानी डालते रहता है। और बिल्कुल नया आदमी आकर के माली को पूछेगा, बेवकूफ का सरदार, फल तो ऊपर से आता है, पानी यहां क्यों डालता है? वो बोलेगा तुम तो मेरा काम करो, इनका मैथमेटिक्स मैं समझता हूं, पानी यहां डालो तो फल ऊपर आता है, यहां जिस दिन पानी डालना भाई। और इनविजिबल रूट है, रिपीट करना चाहता हूं, रूट इज द टोटली इनविजिबल, आपको खुद दिखाई नहीं पड़ता है। और विजिबल पानी, इनविजिबल रूट को विजिबल पानी देने की बेवकूफी वो माली करता है, तब तो तुम पेड़ पा सकते हो। इनविजिबल धर्मों को विजिबल पुण्य तुम देखो, तब आपको पता चलेगा कि फल क्या मिलता है। रिपीट, इनविजिबल धर्मों को विजिबल पुण्य देने की तैयारी है तुम्हारी क्या? बहुत बड़ी श्रद्धा चाहिए।
मेरे हाथ में पानी है, वो पानी डाल देना बस, जो दिखाई नहीं पड़ता उनको। इनविजिबल धर्म को विजिबल पुण्य दे देना वो सुखी होने का श्रेष्ठतम रास्ता है। हम सब साधु और साधी भगों ने इनविजिबल रूट को विजिबल पुण्य हमारा दे दिया। जो भी था मेरे पास सब कुछ छोड़ दिया। आज आपके सामने मुनि में राजेश पूछना चाहता हूं, कहां तक हमारी दृष्टि गुटखा में कैंसर दिखाई पड़ता है, पाप में दुर्गति का दर्शन होता है क्या? और रिपीट, पैसा में आपको सुविधा दिखाई पड़ती है, धर्म में सदगति दिखाई पड़ती है क्या? यह भी दर्शन है। जिंदगी भर तक गुरुदेव पैसा के पीछे हम लगे रहेंगे, क्योंकि सुविधा और सुरक्षा गुरुदेव पैसा है तब तक के, बाकी गया तो गए काम से, विरोध नहीं है। आप जब सच्चे भी हो, मैं रिपीट करना चाहता हूं, आप रियली 100% राइट। आपके पास यदि पैसा है तो ही सब कुछ है, समाज में आपका नाम है, सुविधा कोई ना नहीं है, मगर आंख बंद होने के बाद क्या? पैसा में सुविधा का दर्शन गलत नहीं है, मगर धर्म में सदगति का दर्शन हुआ तुम्हें क्या? गुटखा में कैंसर का दर्शन बराबर ही होगा, पाप में दुर्गति का दर्शन हुआ क्या? पिक्चर देखना बंद क्यों कर दिया? बहुत हो गया गुरुदेव। अब तक पागल बन के भागता था, सब दिखाई पड़ा कि क्या हो सकता है आने वाले दिनों में। हर बताऊं, पिक्चर के हर दृश्य झूठे और हर दृश्य को देखने के बाद मन में उठने वाले भाव सच्चे। तुम कभी कॉन्ट्रास्ट किया क्या हुआ है? पिक्चर का हर दृश्य झूठा, क्योंकि वो तो पर्दे का खेल है। शूटिंग भी हो गया और शायद में भी पॉसिबल वो हीरोइन मर भी गई शायद, मगर आज वो स्क्रीन पे लाइव है और इनके नखरे को देख करके वो तो कुछ था ही नहीं, थी भी नहीं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए उसने एक रोल बजाया था। हर दृश्य झूठे, मगर दृश्य को देख के आपके मन में जागने वाले हर भाव सच्चे। रैप कर दूं, मेरी पत्नी बना दूं, ये भाव सच्चे दृश्य को देख करके सच्चे भाव तो अलग बात है, झूठे दृश्य को देखकर सच्चे भाव और सच्चे भाव के हिसाब से सही परिणाम, दुर्गति पक्की। और आपको मालूम है पिक्चर में जो आता है ना, कभी कभी एक वॉर का दृश्य आता है तो क्या होता है, एक गुंडा भागता है, गुंडे के पीछे पुलिस भागता है। आपको एक्साइट करने के लिए वो क्या करते हैं मालूम है? एक्स फॉर एग्जाम्पल, वो डंडा लेके भाग रहा है पुलिस और वो गुंडा आगे भाग रहा है, 3-4 फुट का डिस्टेंस रखता है बिल्कुल। जैसे आपको लगा और अंदर जो कुर्सी पे बैठे हैं, मार मार साले को मार, ये भाव आता है ना, एकदम नजदीक पड़ने को मार दे साले को, कुछ नहीं है। और मैं सच बताना चाहता हूं, उसी आपका बनूंगा, नरक के सिवा कुछ नहीं। उन लोगों ने तुम्हारी जेब को हल्की करने के लिए, पब्लिक को इकट्ठा करने के लिए सब नाटक किया और तुम अपने आप से दुर्गति में जाने का पाप करते हो। ये स्नातक भी जो हो गया ना, वो बिल्कुल नकली था। नकली माने, मैंने वो टाइम पे भी, नकली शब्द थोड़ा चीप है, मगर एक स्थापना निक्षेप पे था। यहां कोई इंद्र भी नहीं थे, कोई मेरू भी नहीं थे और वो भगवान भी नहीं थे, सब कुछ नहीं था, मगर हमने जो भाव पैदा किया वो असली थे। हर स्थापना निक्षेप पे मेरे मन में जो भाव आया, कमाल का भाव, और यदि उसी टाइम में आयुष्य का बंद हो जा, सदगति सिवा कुछ नहीं। ये न्यूट्रल है। यहां सिर्फ पिक्चर की स्क्रीन की बात नहीं है, मेरू पर्वत की भी वही बात है। प्रश्न आपके मन के भाव का है। और 3 स्टेप की बात करना चाहता हूं, मगर पहले ये आप पूछो महाराज साहब कि पिक्चर, ये टीवी स्क्रीन सब में कभी कभी तो मन में होता है, जिस मां की कोख में 9 महीना बेटा कितना पुण्य लेकर के आया है, वही बेटा मोबाइल के माध्यम से मारो काटो की जो गेम चलती है, न मालूम इस उम्र में यदि उनकी आय बंद हो गया तो कहां जाएगा, सोच नहीं सकते। अपने बेटे को मोबाइल देकर के जो कुछ भी गलत किया होगा, मगर अभी तो बोलने का मन भी नहीं होता, क्योंकि वी आर टोटली हेल्पलेस। मैं नहीं, तुम हेल्पलेस हो। आपके खुद के बेटे को मोबाइल में गेम खेलते हुए देखते हो, मारने काटने की, आप कुछ नहीं कर पाते हो। आपको सिर्फ देखना पड़ता है, भगवान करे इनको कौन बचावे। एक बात बताऊं, वर्तमान युग
पाप करने का युग नहीं है, पाप करने की सोचने का युग है। वर्तमान युग पाप करने का युग नहीं है, क्योंकि तुम सब कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शरीर की एक मर्यादा है, मगर पाप करने की सोचने का युग है। बिना पाप किए जितना भी पाप करना तुम सोच सकते हो, उतना सब कुछ सोचो घर बैठे। और एक बात बताओ, एक समय था पाप करने के लिए स्थान था, एक समय था पाप करने के लिए स्थान था। अभी आपके घर में, आपकी जेब में हर पाप आ गए। कोई भी पाप करने के लिए वो स्थान पे जाने की जरूरत नहीं है आपको, बस अपने आप से घर बैठे सब विज्ञान इंस्ट्रूमेंट ऐसे बना दिए, व्यभिचार के, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, हर पाप आपके घर के बंद कमरे में मजे से सोच सोच करके मन से कर सकते हो। इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, पाप में दुर्गति का दर्शन फार आई साइट, और एक बात बताओ, कल गुटखा खाने वालों को हमेशा मजा ही आती है, ब्लू फिल्म देखने वालों को मजा ही आती है ना, और जहां मजा का अनुभव है वहां से वापिस आना पानी उतर जाएगा। और कई लोग अपने मन के साथ बदमाशी क्या करते मालूम है, मैंने कई लड़के को देखा है, बदमाशी वो करते गुरुदेव आने वाले दिनों में छोड़ देंगे। मैं समझा, गुरुदेव अभी थोड़ी मजाक करने दो, आने वाले दिनों में सब छोड़ दूंगा। ये छोड़ने की बात नहीं है, मन को पटाने की बात है। आगे चलना चाहूंगा, मगर अभी इतनी सभा में पूछना चाहता हूं, आपकी नजर कहां तक, कल तक, आखिर तक कि आगे तक? एफडी करते हो कल या आखिर तक देखते हो ना? दान करने वाला आगे तक देखता है। परलोक टॉप आएगा। नहीं, मुझे बताओ, फिर मैं आगे चलना चाहता हूं। आपके मन में एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। तीनों अपनी जगह पे बराबर है, मैं सब बताऊं, तीनों सच है, सही है तीनों। गुटखा में मजा आ रही है वो भी सही है, उनका खुद का अनुभव बोलता है महाराज साहब क्या आनंद आता है, झूठ नहीं बोलता है। गुटखा में कैंसर का दर्शन होता है वो भी तो बराबर है, गुरुदेव अभी ठीक है, जब शरीर की शक्ति खत्म होती है फिर ये रिवर्स आएगा तब पता चलेगा, वो भी सही है। और परलोक में दुर्गति का दर्शन पाप में होता है वो भी तो सही है, तीनों सही। आपका दर्शन कहां तक? इसलिए मंदिता सूत्र की गाथा में एक शब्द लिख दिया, सम्मदिठी जीवो जैविहु पावम समय रे किंची। समकीति जैवी माने बहुत कमाल का शब्द लिख दिया, शायद करेगा नहीं मगर कभी कर भी लिया तो मगर पाप का अनुभव जितना आनंददायक होगा उससे इनकी पीड़ा ज्यादा होगी, अनुभव से पीड़ा ज्यादा। यह है सम्यक दर्शन। चारों स्टेप की बात यदि शायद हो तो अभी ही पूरी करना चाहता हूं, मगर इतने प्रवचन के बाद कहां तक दृष्टि, अभी फार आई साइट। तू सही था भी इनके चरण में माफी मांगने के लिए क्यों गया गुरुदेव? परलोक दिखाई पड़ा और तुम्हें कर्म सत्ता गए। सोच की बार का मैथमेटिक्स आपको बता दूं, थोड़ा 2 बार सुन लेना। जिस जड़ पदार्थ पर तुम्हें राग होगा
वो अगले जन्म में तुमसे दूर हो जाएगा, और जिस व्यक्ति पर तुम्हारा द्वेष होगा वो अगले जन्म में तुम्हारे साथ आ जाएगी। राजेश, रिपीट करूं? जिस जड़ पदार्थ पर तुम्हें राग होगा वो अगले जन्म में तुमसे बहुत दूर हो जाएगा, और इसी जीवन में जिस व्यक्ति के प्रति तुमने द्वेष को पाल पोस के रखा है वो अगले जन्म में तुम्हारे साथ आएगी। तुम बाप बनेगे वो बेटा बनेगा, तुम गुरु बनेगे वो शिष्य बनेगा, तुम पति बनेगे वो पत्नी बनेगी, तुम माँ बनेगी वो बेटी बनेगा, वो पत्नी बनेगी तुम पति बनेगी। जिंदगी भर तक तुम बस संघर्ष करते करते दुर्गति में चलते रहो। इसलिए कर्म सत्ता व्यवस्था बना देगी जिस पर तुम्हारा द्वेष है अगले जन्म में साथ, ताकि तुम लड़ते रहो, पाप करते रहो और दुर्गति में जाते रहो। सूर्यकांता और प्रदेशी पति पत्नी था, बाहुबली और भरत भाई भाई थे, श्रेणिक और कौणिक बाप और बेटा था। आप बोलो मैं 500 एग्जाम्पल पूर्व का शास्त्रीय मार्ग से बता सकता हूं। हर व्यक्ति गत जन्म में द्वेष और इसी जन्म में रिलेशन में, मित्र भी नहीं, बाप और बेटा। बाप को कभी लगता है सारी दुनिया मेरे साथ है, मेरा बेटा ही गुंडागिर्दी करता है, क्योंकि कर्मसत्ता ने वही तो किया है। तुमने गत जन्म में द्वेष इतना पाला पोसा है, तुम्हारा बेटा बन के तुम्हारे साथ वो हिसाब करते रहेगा। बाहर वाले के साथ दुश्मनी नहीं, घर वाले के साथ ही दुश्मनी, दुनिया भर के साथ मैत्री, घर वाले के साथ दुश्मनी। और यदि तुमने इसी जन्म में उनका एंड नहीं किया तो अगले जन्म में और भी तुम्हारा साथ। व्यक्ति पे राग होता ही नहीं, वो जड़ पदार्थ पे, शरीर पे ही होता है। राग जड़ पर माने रूप पर राग, समझो, जड़ पर राग माने रूप पर राग। यदि व्यक्ति पर तुम्हारा राग होगा आत्मा पर की शरीर पर, शरीर खत्म हो गया, आत्मा निकल गई, जला दो, अभी क्या काम है उनका? क्यों? यदि व्यक्ति पर राग होता तो व्यक्ति तो शाश्वत थी ना, आत्मा तो शाश्वत थी, राग चलता नहीं। आपका जो भी राग है वो जड़ पर ही है। चाहे कोई 22 साल की लड़की तुम्हें पसंद आ गई, उनका शरीर पसंद है, आत्मा थोड़ी पसंद है। जैसे ही आत्मा निकल गई जला दो इनको। प्रेम था, नेम राजुल का प्रेम था, इसलिए जन्म जन्म साथ में चले। मैं रिपीट करना चाहता हूं, राग गंदा है, प्रेम विशुद्ध है। और मैं बताऊं, आपका जिस व्यक्ति के प्रति आकर्षण आपको परमात्मा तक ले जाए वो राग नहीं है, वो प्रेम है। किसी के प्रति तुम पागल बन जाओ, वो पागलपन के तुम जीवन दाव में लगाना चाहते हो, मगर वो पागलपन तुम्हें यदि परमात्मा बना के रहे, वो राग नहीं है, वो प्रेम है। नेम राजुल की प्रीत की तो प्रशंसा महापुरुष ने कर दी, स्तवन में कर दी। भगवान प्रीत दो तो ऐसी देना। प्रभु तक जाने में अनुकूलता हो तो प्रेम, और उन पर ही तुम रुक गए तो राग। बहुत कमेंट नहीं करना चाहता हूं। पत्नी को रूप पर देख करके भगवान के मंदिर में जाने का बंद कर दिया तो राग, और पत्नी के रूप को देख करके धर्म पत्नी, आपको मालूम है पूरी दुनिया में पत्नी के आगे धर्म शब्द सिर्फ हिंदुस्तान की मोनोपोली है। धर्म पत्नी, ये मोनोपोली किसकी नहीं है? पत्नी के आगे धर्म शब्द लिखा दिया, माने में वो सपोर्ट करती है। चलो मेरे रूप के पीछे इतने पागल क्यों? चलो हम वस्तुपाल तेजपाल को जन्म देने वाली अनुपमा थी, हम इनको नमस्कार करते कि क्या क्या आपने राय दे दी। पैसा वो जमीन में गाड़ने के लिए गए थे और पैसे निकले, और अनुपमा की राय ली कि क्या करें हम इनका, और अनुपमा ने बोल दिया आज आबू दिलवाड़ा के मंदिर बन गए। ऐसी धर्म पत्नी। मैं रिपीट, आज आपके परिवार में भी किसी के प्रति आपका द्वेष है और मौत के प्रति द्वेष को तुमने खत्म नहीं किया, अगला जन्म इससे भी भयंकर आएगा। सोच के करना, यहां गांठ खोल देना, नहीं तो हालत बिगड़ जाएगी। सिर्फ ये सब नशा तुम्हारी आंख खुली है तब तक के, आंख बंद हो गई फिर कर्म सत्ता बोलेगी अब देख तेरा ही बेटा बना करके तेरा गला न घोटाऊं तो मेरा नाम नहीं कर्म सत्ता।
राग वियोग कराता है, द्वेष संयोग कराता है। बड़ी वेदना के साथ बोलना चाहता हूं, किसी के प्रति है तो आज ही गांठ खोल देना। एक बार करोड़ों रुपया छोड़ देना पड़े तो छोड़ दो, मगर आंख बंद होने के बाद 14 पूर्वधर को और कितने प्रभावक आचार्य भगवान को भी कर्म सत्ता ने उनकी सही रखी है, हिसाब पूरा करेगा। मैं एक छोटी सी बात बताऊं, समय है, नईसिल सूरी महाराज का प्रसंग आता है संबे ग्रंथशाला नाम के ग्रंथ में। एक आचार्य भगवान अपना शिष्य था और शिष्य अपने से आगे निकल रहा था प्रवचन में। गुरुदेव थे खुद, और शिष्य तो गुरु का उपकार मानते थे। गुरुदेव अपने कमाल कर दिया, मुझे क्यों आशीर्वाद दिया कि मैं चाहता हूं आगे, और गुरुदेव आशीर्वाद देते थे। देवाशीष बताऊं, बाहर से आशीर्वाद, अंदर से जेलसी। इनकी दुकान जम रही है, मेरे पास आने वाले कम हो गए। ऊपर से तो शिष्यों को आशीर्वाद देना पड़ता था और अंदर से जेलसी थी। बहुत शॉर्ट में बता दूं, कल्पक। और यही आचार्य भगवान शांत होने के जब नजदीक आए तब तक बाहर से आशीर्वाद देते ही चले, वही शिष्यों को अपने गच्छ का अधिपति बना दिया, लीडर। और अंत समय तक अंदर में ये द्वेष भाव, जेलसी का रहा, ये कहां से मेरे से आगे निकल गया। और वो ही आचार्य भगवान मर के साफ हुए। चलो बात तो मैं अभी करना चाहता हूं। और ये हुआ गच्छाधिपति, अवधि ज्ञानी महर्षि हो गए। आपको अवधि ज्ञान का पता नहीं, इसलिए मैं लंबी क्लैरिफिकेशन नहीं करता हूं। इतने ज्ञान, और अपने शिष्य के साथ वो जंगल के रास्ते पे विहार करते थे। और ये सांप दर में था, पहचान तो नहीं है, मगर वो देश सीधा दर से बार आया, सीधा आचार्य भगवान पे लपका, एकदम पैर पर डंक मारने के करीब गया। तो बाजू वाले साधु को पता चला, ओ मर गए, तो इतना बड़ा सांप उठा के रख दिया। आचार्य भगवान आगे चले, सांप पीछे पीछे चला। और मैं शॉर्ट में बता दूं, 3 बार डंक मारने का प्रयास किया चालू विहार में। इतने बार प्रयास, चौथी बार जब मारने का प्रयास किया तो आचार्य भगवान ने सोचा, ये सांप जंगल में रहने वाला, मैं तो विहार करता हूं, मेरे उनसे कुछ लेना देना नहीं, ये क्या कर क्या रहा है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। जहां सांप था दर में, आचार्य भगवान वहां खड़े रह गए। अवधि ज्ञान माने वो ज्ञान की जो अगले जन्म का उनको पता चलता है, ज्ञान का उपयोग रखा। तब पता चला गत जन्म के मेरे गुरुदेव है। आंख में आंसू आ गए। गुरुदेव आप, पहले मुझे बता दिया होता तो मैं शक्ति प्रकट नहीं करता, मैं आपसे आगे निकलने का पाप नहीं करता, मगर मुझे मालूम नहीं था कि आप मेरे प्रति इतना द्वेष रख करके बैठे हो। गुरुदेव, हम जैसे 500 शिष्यों को आपने आगे बढ़ाया, आप सांप बन गए। और वो शब्द से पुकारा, नईसिल सूरी महाराज। और वो नाम जिंदगी भर तक अपने साधु के मुंह से यही नाम सुना था, नईसिल 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 नईसिल। मेमोरी आ गई, गत जन्म का ज्ञान हो गया, बेहोश हो गए। और जब होश में आया तब सर पटक करके खड़े रह गए शिष्य के चरण में। शिष्य ने ज्ञान से देखा परिवर्तन है, नतमस्तक होकर के जिंदगी भर का संथारा मांग लिया। आज से खाना पीना सब बंद। एक मुनि जीवन में 500 शिष्य का गुरु बनकर के एक छोटा सा पाप, मेरे ही खुद के शिष्य के प्रति द्वेष, सांप बना दिया मुझे और इसी जन्म में काटने के लिए भगाया।
और मर के वो स्वर्ग में चला गया। आप किसी के प्रति द्वेष रख करके बैठे हो, ये एग्जाम्पल काफी है। फिर भी आपको रखना है, आपकी मर्जी की बात। 500 शिष्य के गुरु की यदि कर्म सत्ता शर्म नहीं रहती, तुम्हारी रखेगी, मेरी रखेगी। मालूम है गुरुदेव ने उसके मेरे लिए क्या अन्याय किया, कर्म सत्ता कोई देखेगी नहीं, चले जाए यहां। और इसी जन्म का वैर अगले जन्म में भी तुझे विरासत में देखूं, मारने का तुझे मन हो। वो शिष्य के मन में कुछ नहीं था, मालूम है ना, वन साइडेड था। रिपीट में करना चाहता हूं, दोनों साइड होता तो और आगे चलती, मगर वन साइडेड था, इसलिए तुरंत रुक गया। बाकी तो अनंत जन्म तक साथ में चलता। क्या इतनी छोटी जिंदगी में 2, 5, 10 लोगों के साथ गांठ बना के बैठे, वो भी अपने वाले नजदीक वाले के साथ? कहां जाना है मर के? मुनि को सांप बना दे और अपने शिष्य की हत्या करने की बुद्धि दे दे। जिस दिन ये पढ़ा था ना संवेदनशाला में, आंख में से आंसू निकल गए। मैं दावा के साथ कहना चाहता हूं, आज मेरी जिंदगी में एक व्यक्ति के प्रति गांठ नहीं है, नेवर। कोई जोखम उठाने की गलती करना ही नहीं चाहता हूं। चाहे तुम मेरे साथ कुछ भी गलत करो, मैं गांठ रखने के लिए तैयार हूं। अगला जन्म कहां जाऊंगा? मेरा ये पूरा साधु जीवन फेल कर देता है गांठ। तुम सच्चे होंगे, भगवान कर्म सत्ता, तुम सच्चे झूठे की चेक नहीं करेंगे। द्वेष, चले जाए यहां। वो चाहे सास बहू बना सकते हैं, पति पत्नी बना सकते हैं, बाप बेटा बना। मैं रिपीट करना चाहता हूं, बिल्कुल क्लोज रिलेशन में वो लाके रख देगा। आखिर बताऊं, गुरु शिष्य भी बना सकती है। चारी तरह के मार्ग पे चलो, मगर बस यही गुरु को देखो और अंदर में द्वेष, शिष्य को देखो और मारने का भाव। यदि इस वचन पर तुम्हारी श्रद्धा होती तो तुम बोलते, गुरुदेव 10 करोड़ छोड़ सकता हूं, कल ही क्षमा कर सकता हूं। नहीं चाहिए ये पैसे। जिस पैसे के लिए तुम द्वेष करके बैठे, वो पैसा तुम्हारी आंख बंद होते या नहीं, मैं रिपीट करूं, आंख बंद होते यहां नहीं, सिर्फ कैंसर डिटेक्ट हो जाए ना, पैसे नपुंसक हो जाएंगे तुम्हारे। डॉक्टर ने बोला ना 4 स्टेज का कैंसर है, तब 500 करोड़ नहीं 5 लाख करोड़ तुम्हें लगेगा कि ये गया सब काम से। फिर क्या करेंगे? मैंने ऐसी सास और बहू देखी है, ऐसी देरानी जेठानी भी देखी है, ऐसे भाई भाई भी देखे और ऐसे बाप और बेटे भी देखे। उनको तो मैं क्या कहूं, क्योंकि एक बात बताऊं, द्वेष ने शास्त्रकार ने आग लिखी है। उपनीति बहु प्रपंचा कथा में द्वेष को आग कही है। जब आग लगती है ना तो दिमाग स्वस्थ नहीं रहता है, किसी मानने के लिए तैयार भी नहीं होते। हम जैसे साधु भी निकम्मे बन जाते हैं। दिवासी, मैंने ऐसे लोग देखे जिसने मुझे बोल दिया अब हमारे बीच में मत आना। ओके, आपको मालूम नहीं माना से मेरे साथ क्या अन्याय हुआ है। मैं रखो, मैं कुछ काम नहीं, बहुत काम है मुझे। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, इट इज डिफिकल्ट टू ओपन ए क्लोज माइंड। जिनका मन बंद हो उनको समझाने का प्रयास कभी मत करना। मैं भी नहीं करता हूं और भगवान महावीर ने भी नहीं किए। महावीर ने पैसे की एफडी करो, दिक्कत नहीं है, मगर वैर की एफडी? कल क्या, आखिर क्या और आगे क्या? नंबर 1 फार आई साइट, सेकंड फास्ट डिसीजन।
यदि आप कुछ भी अच्छा करना चाहते हो तो फास्ट डिसीजन, डोंट डिले। मैंने पहले भी यहां कहा था, आज रिपीट करना चाहूं, डिले इज डेंजरस। बोरीवली का एक लड़का जिंदगी भर शालीन लड़का था, बहुत शालीन। मरी अनिल, एक दिन ऐसा हो गया, कोई लीवर डैमेज हो गया, ऐसी कोई दिक्कत आ गई। ये बात मैं करता हूं करीबन 32 साल पहले की। डॉक्टर ने सजेस्ट किया एक दवाई लेने का। दवाई जब लेने के लिए वो तैयार हो गया तो दवाई लेने के पहले वो लड़का बहुत अच्छा था, परमात्मा की अष्ट प्रकार की पूजा करने वाला, सब कुछ। और वो जो दवाई थी वो था कॉड लिवर ऑयल। क्या होता है वो? मछली का तेल। उसने अपने माता पिता को, माँ मम्मी ये क्या गया कि किस डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया? माँ ने बोला बेटा मुझे तो कोई प्रिस्क्रिप्शन का पता नहीं होता है। मम्मी ये तो कॉड लिवर ऑयल है, रिजेक्ट कर देता हूं। और उसी टाइम बाजू में एक बैठने वाला मित्र था। दोस्त, उम्र देख तेरी 32 साल की, एक लड़का और भाभी वीडियो बनाना चाहते क्या? होगा कॉड लिवर ऑयल, मगर मछली तो मर गई है। और अनब सनब लॉजिक देकर के उसको बात समझा दी। और एक बात, हमारे वहां हर पाप का प्रायश्चित तो लिखा है ना। और डॉक्टर खुद बोलते हैं कि एक ही बोतल पीने की जरूरत है, बस फिर तो तेरा मामला क्लियर हो जाएगा ना, पी लेना। और एक बार तेरा अच्छा होगा, फिर प्रायश्चित लेकर के हो सके तो 50 आंबेल कर देना। मैं हूं ना, तुझे कोई ना बोलेगा तो मैं करा दूंगा आंबेल। सब कुछ। आज आपको मैं एक राय बताना चाहता हूं, जिस विजय से आपका मन राजी हो और कॉन्शियस नाराज हो, ऐसे विजय से दूर रहना। जीवन की जो भी सफलता, जीवन का जो भी सुख, जीवन का जो भी लाभ और जीवन का जो भी विजय, सुख लाभ विजय जो भी, आपका मन राजी हो और आपका कॉन्शियस नाराज हो, ऐसे विजय से 100% दूर होते रहना। गलत रास्ते से मन बोलेगा 50 लाख मिल जाता है 2 नंबर के सौदे में, अंदर कॉन्शियस रोता है यार इतने प्रवचन के बाद भी यही पाप, अभी तक पैसा का नशा, कंट्रोवर्सी चलती है। और यही कंट्रोवर्सी उनकी चली। मैं वो टाइम बोरीवली में था, मैं इसलिए बताना चाहता हूं। और लड़के ने बता दिया, मैं रात को सोच के कल तुझे बताता हूं। क्या रात को सोचना, मैं बैठा हूं अभी, मेरे सामने ले ले, फिर क्या क्या दिक्कत क्या है? मां दूर बैठी, खड़ी खड़ी मां भी डिस्टर्ब है कि ये मित्र सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। यही बेटे को मैंने संस्कार दिया है। और मैं बताना चाहूंगा आप सबको, अंदर से कॉन्शियस रोता था, फिर भी एक मित्र के आग्रह से कॉम्प्रोमाइज कर दिया। खैर तू बैठा है तो तू ही पिला के जा, मगर एक बात समझना, तू 50 में 100 आंबेल करके दूंगा। अरे कर देना, मारू में सब पाप के बाद प्रायश्चित भगवान ने लिखा, ये सब कुछ ये इतना समझा दिया। और आपके सामने वो बात मैं पेश करना चाहता हूं। कॉड लिवर ऑयल लेने के बाद 10 मिनट में अटैक आया, खत्म हो गया। 100 आंबेल रह गया और मछली का तेल पी करके चला गया। उसकी मां को मैंने तार तार रोते देखा है। महाराज साहब वो मित्र ने बहुत गलत कर दिया, मेरा बेटा नहीं पीवे ऐसा था, मगर महाराज साहब वो मित्र ने मिला, तुमने क्यों नहीं रोका? महाराज साहब
बेटे के जीवन के मोह में मैं भी पड़ गई। और वो मित्र का लॉजिक बैठ गया कि पाप करने के बाद प्रायश्चित करना। मुझे थोड़ा पता था माना साहब मर जाएगा 10 मिनट में। तुम ये सब डिले करके बैठे हो, माफी कल मांगेंगे, रात को सोने के बाद तुम उठेंगे, कोई गारंटी है क्या? बड़े प्रेम से कहना चाहता हूं, कुछ भी गलत को छोड़ने का मन है और सबसे बड़ी गलत गांठ। आप अध्यात्म के क्षेत्र में शायद आपका नया प्रवेश है तो फिर भी मैं बताऊं, अध्यात्म का एक ही धर्म आपको प्रभु बना सकता है। वो धर्म का नाम है जीव प्रेम। ओनली वन। मेरा मांस खमन मुझे प्रभु बनाएगा, मेरा प्रवचन मुझे प्रभु बनाएगा, मैं कितना भी किताब लिखूं मुझे प्रभु बनाएगा, मुझे मालूम नहीं है। मगर एक जीवों के प्रति मेरा प्यार 100% परमात्मा बनने का मेरा पक्का, कोई ताकत मुझे प्रभु बनने से रोक नहीं सकती है। और आगे की बात, सारे अध्यात्म के क्षेत्र में जिसने भी प्रवेश किया उसका नवनीत निकाल के मैं आपको दे रहा हूं। जीव प्रेम एक ही गुण ऐसा है जो आपको प्रभु बना सकता है, और जीव द्वेष एक ही पाप ऐसा है जो आपको प्रभु बनने से रोकता है। एक और जीव द्वेष और एक और जीव प्रेम। आप तय करो क्या करना है। हमारे वहां खंडक सूरी का एग्जाम्पल था, 500 साधु मर रहे हैं, वो अकेले आचार्य भगवान जीव द्वेष पाल के बैठे दुर्गति में चले गए, परम गति नहीं हुई उनकी। एक गुण आपको प्रभु बना सकता है और एक ही द्वेष आपको प्रभु बनने से दूर 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 फेंक देता है। तीन बात करूं, पुण्य पे भरोसा रखना है तो रख देना, जीवन पे भरोसा रखना है तो रख देना, मन पर कभी भरोसा मत रखना। तीनों बिन भरोसा पात्र है, तीनों, पुण्य, जीवन और मन। मगर आपके पुण्य पे भरोसा रखना देना, शायद आज का पुण्य कल तक पहुंचेगा। बराबर प्रवीण? आज का पुण्य कल तक पहुंचेगा, कोई विरोध नहीं है। और आज का जीवन रखो भरोसा, गुरुदेव कल प्रवचन में आऊंगा, और हो सकता है आप प्रवचन में आके ही रहो। मगर अभी जो मन है वो मन कल तक तो नहीं, घर तक पहुंचते मिल सकता है। अनुभव है ना ये तो। मैं कमेंट नहीं करता हूं, मगर कई लोग बड़ी वेदना से नहीं कहते, गुरुदेव जब तक प्रवचन में होते तब तक इतना भाव बना रहता है, और जैसे ही प्रवचन खत्म हुए घर तक गए सब खत्म। इनका अर्थ क्या हुआ मालूम है? नहीं, जीवन बचा हुआ है, पुण्य बचा हुआ है, मन गया। जीवन और पुण्य से भी बिन भरोसा पात्र अपना मन, और उनको लेके तुम ये बोलते हो कि गुरुदेव देखेंगे, कल देखेंगे, सब कुछ ठीक आएगा, गुरुदेव मैं तो क्षमा कर दूं, मगर वो नहीं करता है। जब तक वो प्लानिंग नहीं बनता है तब तक गुरुदेव रात देखता हूं उनकी। छोड़ो, ये सब एक नंबर की मन की बदमाशी है। वन साइडेड द्वेष ने को खत्म करा। तुम समझते हो? ये एग्जाम्पल तुम मामूली मानते हो क्या? क्या है तुम्हारे पास ऐसी आचार्य भगवान के पास जो संयम की पूंजी थी? वो है तुम्हारे पास? इतनी संयम की पूंजी, इतना स्वाध्याय, कुछ करके साफ बना दिया, चले जाओ यहां। दैट्स ऑल। आपने मांग ली। और यदि वो द्वेष जिंदा रखेगा तो भी तुम होगा। द्वेष की परंपरा तुम नहीं चलाएंगे, वो कुछ चलाएंगे। तुम्हारी मुक्ति में कोई रुकावट नहीं आएगी।
समझे मैं क्या क्या तुम नहीं समझे? सांप को दिक्कत थी, वो आचार्य भगवान को, इनके शिष्य तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो तो स्वस्थ थे ना। सांप काटने के बाद भी उनके मन में उनके प्रति प्रेम ही था, प्रेम। समझे मैं क्या कहना? सांप काटने के बाद भी उनके मन में तो प्रेम ही था ना, और इसलिए तो उपदेश देने के लिए गए, देखा कि कौन है, 4 बार मेरे पीछे क्यों लग गया है। वन साइडेड द्वेष था तो उसने हैरान किया, वन साइडेड प्रेम था तो हैरान करने वाले के प्रति उसने बात से नहीं रखा। कल्पक एक बात बताऊं, घास का तिनका कितना छोटा, घास का तिनका कितना छोटा, औकात कोई नहीं है, मगर आंख में चला गया ना, सामने हिमालय दिखाना बंद कर देगा वो। हिमालय पे पर्दा डालना आसान नहीं है, कोई डाल नहीं सका आज तक। इतने बड़े हिमालय पे पर्दा डालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मगर एक बार आंख में छोटा सा तिनका गिर गया, हिमालय दिखाना बंद कर देगा। भगवान पर पर्दा डालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, द्वेष का तिनका घुस गया मन में, भगवान दिखना बंद हो जाएगा। घास का तिनका जमीन पे है तो कमजोर है, आंख में है तो। किसी व्यक्ति के प्रति तुम्हारे मन में द्वेष भाव को स्टोरेज कर दिया है, घास में मन में तिनका घुसा, अभी रत्न नहीं, भगवान महावीर आवे तो भी नहीं तुम समझ पाएंगे। और ये तुम्हारा मन बोलता है, महाराज साहब तो बोलते रहे, महाराज साहब को कहां पता है, ये सब तुम नहीं बोलते हो, तुम्हारा मन बोलता है, बदमाश। मैं ये कहना चाहता हूं, कल आने के पहले हो सके तो आज ही सब गांठ खुली कर दो। ये कोडलीवर ऑयल का दृष्टांत आग के सामने इतना पाप करके प्रायश्चित कर लूंगा, 10 मिनट नहीं बचाओ। पाप अने प्रायश्चितनो आ केवो अजब चक्रावो, पाप अने प्रायश्चितनो आ केवो अजब चक्रावो, रोज करूं हूं पाप अने रोज करूं पछतावो। कहां जमेगा? पाप अने प्रायश्चितनो आ केवो अजब चक्रावो, रोज करूं हूं पाप अने रोज करूं पछतावो। नंबर 1 फार आईसाइट, 2 फास्ट डिसीजन, 3 फाइन प्लानिंग। फाइन प्लानिंग मैंने समझा नील क्या? मैं जाता हूं उनके घर पे क्षमा करने के लिए, और मे भी पॉसिबल शायद उनका मूड ना हो, गाली भी दे, दरवाजा बंद भी करे, कुछ भी करे, फाइन प्लानिंग, मेरा झुकना पक्का है। जैसे तुम पेमेंट लेने के जाते हो तो ऐसे तो नहीं जाते हो प्लानिंग के, वो ऐसा जॉब देखा तो ऐसा करूंगा, वैसा तो वैसा, सब कुछ माने सीधी बात। और एक बात जिंदगी भर तो याद रखना, नेट प्रैक्टिस यदि पाप की होगी और मैच धर्म की, आप कभी जीत नहीं पाएंगे। यह कंट्रोवर्सी समझ लेना, नेट प्रैक्टिस यदि आपकी पाप की होगी और मैच धर्म की जीतना चाहेंगे, पॉसिबल नहीं है। जैसी नेट प्रैक्टिस होगी वैसी ही आपकी मैच होगी। हाँ ठीक है, यदि आपको लगता है कि प्रत्यक्ष माफी मांगने के लिए जाने के बाद जो वैर है उससे भी ज्यादा उनके मन में बढ़ सकता है, ऐसा आपके मन में है, और उनकी टेंडेंसी ऐसी भी हो, रामखोर क्यों आया, वो सब कुछ हो सकता है, तो आप मन से माफी मांग लो। मगर मन से माफी मांगनी, तुमने मन से माफी मांग ली है, उनकी एक ही कसौटी, उनके लिए कुछ भी 2 शब्द भी किसी के सामने गलत बोलने का बंद, नेवर। सामने वाला मुंह में अंगुली डालेगा, वो इनके लिए तुम्हारा क्या कहना है, कुछ नहीं, एवरीथिंग गुड गोइंग। मैं आपको एक राय देना चाहता हूं, इस क्षेत्र में संबंध खत्म करो तो भले करो, प्रेम खत्म मत करना।
संबंध खत्म करने के बाद भी प्रेम आप खड़े रख सकते हो। किसी पति पत्नी के साथ कोई ऐसे प्रसंग आ गए जिसके हिसाब से डाइवोर्स तक नौबत चली गई। मैं दिल्ली का एग्जांपल इसलिए देता हूं कि ये कोटेशन दिल्ली में एक लड़के ने सुना, पागल बन गया। वो इसी स्थिति से गुजर रहा था। मुझे मालूम ही नहीं था। लड़के ने चालू प्रवचन में प्रश्न पूछा, हमारा से संबंध खत्म होने के बाद भी हमारा प्रेम रहा है, वो जानने के लिए तरीका क्या है? मैं बोला एक ही तरीका, आप जिसके साथ तुमने संबंध खत्म किया उनकी कुछ भी इधर उधर की बात किसी के सामने नहीं करेंगे, बस आपके मन में रहेंगी। वो लड़के ने ठान ली, मेरी पत्नी के साथ गलती किसकी नहीं बताऊं, मगर मैं किसी के सामने। अब मालूम नहीं राजेश, 6 महीने डाइवोर्स हुए। कई लोगों ने पूछा इनकी पत्नी के साथ क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया? उसने बोला हम दोनों का प्रश्न था और ये प्रश्न यहाँ तक पहुँचा है। मेरी धर्म पत्नी के लिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि उनके साथ मेरा 10 साल का जीवन बहुत अच्छा रहा। और तुम्हें मालूम है, यही समाचार उनकी पत्नी के कानों पे गया। इनके कितने करीबन 50 जैसे मित्र, किसी के पास उसने मेरी कुछ भी गलती नहीं बताई। खुद की गलती भले नहीं बताई मगर मेरी भी तो गलती नहीं बताई। उसने बोला किसी भी कारण से हमारा ट्यून ही नहीं बेटा, हम अलग बन गए, मगर इनके लिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। और कल्पक विश्वास नहीं कर पाया, फिर दोनों जुड़ गए और पति पत्नी बन के आज भी मजे में। संबंध टूट गया, प्रेम चालू रहा। फॉर आईसाइट, सेकंड नंबर फास्ट डिसीजन, थर्ड इज द फाइन प्लानिंग। हम सब यहां बैठे सब चारित्र के मार्ग पर आए ना। 2-2 साल तक मैं खुद गुरुदेव के पास रहा। फाइन प्लानिंग दीक्षा के बाद कैसे होगा ये इन सभी को शायद 1000-2000 किलोमीटर मैंने साधु जी उनके पहले चलाया है। और फिर चारित्र जिनमें सबको प्रवेश दिया है। ये नंबर 3 फॉर आई साइट फास्ट डिसीजन, नंबर 3 फाइन प्लानिंग एंड नंबर 4 फोकस ऑन गोल। फोकस ऑन गोल, आपका एक ही गोल है और जो भी गोल है उन पर फोकस करके आगे चलो, इधर उधर की बात मत करो। फोकस ऑन गोल। बस मैं द्वेष की गांठ छोड़ने के लिए जा रहा हूं, फिर क्या होगा, गाली देगा, अपमान करेगा, दरवाजा बंद करेगा, अनब सनब बोलेगा। फोकस ऑन गोल ओनली। और लास्ट बात इस प्रवचन की बताऊं, अनिल, कुआं खोदने वाला किसके लिए खोदता है? पानी के लिए। किसी भी कुएं खोदने वाले को तूने पूछा होगा, वो क्या बोलेगा मालूम है? जैसे ही प्रयास किया ना महाराज साहब, शुरुआत में हाथ में पत्थर आए, पत्थर के बाद भी बिल्कुल वेट करके अंदर चला गया, फिर कंकर आए, फिर अंदर चला गया, फिर गुरुदेव कीचड़ आया, और कीचड़ आया तब चेहरे पे चमक आ गई। किसकी? कीचड़ आया तो पानी आएगा ही आएगा, मगर निश्चित भरोसा था कि अंदर पानी है, मगर वो पानी सीधा तो नहीं आएगा, पहले पत्थर आएगा, फिर कंकर, फिर कीचड़, फिर पानी। किसी भी व्यक्ति के साथ क्षमापना करने के लिए जाओ, पहले पत्थर आएगा, फिर तुम आगे निकले तो मैं भी पॉसिबल कंकर, और एक टाइम आएगा उनके पास भी आपको पानी मिल जाएगा। फॉर आई साइट फास्ट डिसीजन, फाइन प्लानिंग एंड फोकस ऑन गोल। क्या बताऊं, एक छोटी सी बात में, रोज पेट साफ आ जाता है ना, पेट साफ, आदमी हल्के पर महसूस करता है।
स्वास्थ्य का बहुत बड़ा संबंध पेट साफ होने से है। आपने पेट में क्या डाला वो आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। पेट साफ आ गया क्या? मैं इतना ही कहूं, पेट का साफ होना यदि हल्कापन महसूस करता है, द्वेष का साफ हो जाना पर महसूस हो जाएगा। हम आसमान में उड़ते रहेंगे। बाहर निकलते निकलते गुरुदेव बिल्कुल खाली। एक व्यक्ति के प्रति भी गुरुदेव मन में वो गांठ नहीं बंधी है कि जिसको लेकर के मन अस्वस्थ होता रहता है।